हाय विनर्स, दिस इज़ योर मोटिवेशनल कोच पी के घोषाल। तो आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कई लोग तो इजीली सक्सेस पा जाते हैं पर सक्सेसफुल होकर भी फेलियर क्यों हो जाते हैं। भाई, सफलता आते ही हम क्यों विफल हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग सफल भी नहीं हो पाते, उससे पहले ही विफल हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, सफलता पाना और सफलता पचाना दोनों में एक फ़र्क होता है और यही फ़र्क हमें समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिसका कारण हम सफल होते होते भी नहीं हो पाते और उल्टा विफल हो जाते हैं। कई एग्जांपल्स है, उनमें से सबसे पहले पहला एग्जांपल आएगा विनोद कांबली। बढ़िया क्रिकेटर जो सचिन के साथ एंट्री तो ली थी, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सफल होते होते विफल हो गए। इनका क्रिकेट के ट्रैक रिकॉर्ड्स तो कुछ ऐसे ही बताते हैं। तो खैर, हम इनके बारे में आलोचना ना करके मेन टॉपिक के अंदर जा रहा हूँ। तो यदि मेरी वीडियोस किसी को पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ दिस मोटिवेशनल वीडियोज़ आर सूटिंग यू वेल। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है जो मतलब जिसके कारण हम सक्सेसफुल नहीं रह सकते, सफलता नहीं पचा पाते, वो क्या है? कंट्रीब्यूशन एंड रिवॉर्ड। भाई सीधी सी बात है, हम जब कंट्रीब्यूट करेंगे भाई यानी कि काम पे फोकस करेंगे तो रिवॉर्ड्स आते रहेंगे। यदि हम रिवॉर्ड की ओर चले गए कि भाई क्या क्या हमको मिल रहा है उसका हिसाब करना शुरू कर दें, तो नेचुरली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन घट जाता है और हमको रिवॉर्ड उल्टा नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात कुछ अगर है, वो क्या है? एटीट्यूड। क्योंकि सीधी सी बात है, एक खराब एटीट्यूड, एक कुछ ज़्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंट रहने का एक एटीट्यूड, ये सब क्या करते हैं? दे गोज फॉर डिस्ट्रक्शंस। तो एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड हमको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। उससे भी बड़ी बात क्या? एडिक्शन। किसी भी एडिक्शन, चाहे नार्कोटिक एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहलिक एडिक्शन हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन क्यों ना हो, कोई भी एडिक्शन हमको क्या करता है? अंदर से कुरेद के खा जाते हैं। एंड एडिक्शन डिस्ट्रॉयज द स्टेबिलिटी मेंटली। सीधी सी बात है, मानसिक तौर से हमको बर्बाद करेगा, हमारा सेल्फ कंट्रोल पूरा हिला डुला के छोड़ देगा। उससे भी बड़ी बात क्या है, हम जब कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ में एडिक्टेड रहते हैं तो हम अपने कमिटमेंट्स तोड़ते हैं, वादे तोड़ते हैं और एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाएंगे, जिसके चक्कर में क्या है, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, एडिक्शन क्या करते हैं? इट ब्रिंग्स इनडिसिप्लिन इन लाइफ। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एडिक्शन जो है, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी सपोज हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है कब ख़त्म करेंगे। फ़ोन पे गेम खेल रहा हूँ, बस खेलते ही आ रहा हूँ, बाकी कोई काम करना ना करना पता नहीं है। तो इस चक्कर में क्या इनडिसिप्लिन आएंगे, हमारा शेड्यूल जो है डेली का शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो शेड्यूल खराब होगा तो प्रोडक्टिविटी खराब होगी, अल्टीमेटली हेल्थ भी खराब हो सकता है कभी कभी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब जब बर्बाद हो जाते हैं तो रहा क्या? इमेज। तो वो भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। और सीधी सी बात है, कोई किसी को देख नहीं सकता, ना मैं ना कोई आपके अंदर झांक के देखेंगे अंदर क्या है। हम आपको कैसे नापेंगे? भाई योर इमेज। तो वो इमेज पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं और नेचुरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? ट्रस्ट लॉस। एंड दैट इज़ इनफ टू स्पॉइल एवरीथिंग। क्लियर? हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि हम कम बैक नहीं कर पाते हैं, हम कम बैक कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? एटीट्यूड जो है वो टैलेंट से पहले है, एडिक्शन जो है वो टैलेंट से पहले है। अगर हम किसी भी तरह के फालतू चीज़ों में एडिक्टेड हो गए तो कितने भी टैलेंटेड हो, हमारा टैलेंट एकदम साइड में पूरा दरकिनार हो जाएगा और किसी भी तरह से हम कोई काम पे नहीं आएंगे। तो कम बैक भी हुए, जैसे कि संजय दत्त कम बैक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल है कपिल शर्मा। हम देखे हैं, ये लोग दोनों के दोनों बुरी तरह से एडिक्टेड थे ड्यू टू देयर पर्सनल लाइफ, बट बोथ ऑफ देम हैव केम बैक समहाउ। इससे अच्छा और एक बड़ी बात जो है, स्पीक बिफोर यू थिंक। कई लोगों का क्या होता है कि दिल मुंह पे लगा हुआ रहता है, बस आ गए बोल दिए। भाई आपने जो बोल दिए उसका असर क्या होगा? हम जो बोल देते हैं वो किसके सामने किस तरह से रिप्रेजेंटेड होगा, कैसा होगा, ना होगा, क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान हमको देना चाहिए, जो कि हम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए क्या है, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार कोई बात करने से पहले 10 बार सोचो, सोच कर बात करो, समझ कर बात करो, तो बातों में क्या कुछ मायने रहेंगे। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना सीधी सी बात है,
इसका मतलब क्या है, हमको थोड़ा लोगों के साथ भी गुड बनना पड़ेगा, बी गुड विद पीपल। कहीं ऐसा ना हो कि जिन सीढ़ियों के चढ़ के हम सफलता की ओर जा रहे हैं, उन्हीं सीढ़ियों को हम ठोकर दे दिया और उन्हीं सीढ़ियों में हमको उतर के नीचे आना पड़े, यानी कि विफलता की ओर जाना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वो कारण है जिसके चक्कर में हम सफल होते होते सफल ना होकर बन जाते हैं विफल। वो कारण यह है कि हम कमिटमेंट नहीं रख पाते, फोकस नहीं रख पाते। और जब कोई व्यक्ति कमिटमेंट और फोकस को नहीं रख पाएगा तो उसका डिस्ट्रक्शन एकदम तय है, उसकी बर्बादी पूरी तरह से तय है, वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। तो कोई अगर पूछे हमसे कि टैलेंट से पहले क्या है, तो मैं बोलूँगा टैलेंट से पहले अगर कोई चीज़ रखनी है वो है फोकस, वो है कमिटमेंट। आपने कभी किसी से कुछ कह दिए तो करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। और सीधी सी और एक, क्योंकि हमको एक बात याद रखनी चाहिए, हम खुद की पैकिंग को बदल सकते हैं पर क्वालिटी हमारी बदल नहीं सकती, ये कभी नहीं हो सकती। इसीलिए क्या है कि हमको एटीट्यूड में थोड़ा फोकस करना है, हमको किसी भी तरह से फोकस करना पड़ेगा कमिटमेंट पे, और हमको फोकस करना है खुद पे, और लोगों के साथ भी थोड़ा सा गुड रिलेशन हमको रखना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम ठीक करने के लिए और सफलता को पचाने के लिए, यानी कि सफल रहने के लिए, मैं 3 थ्योरी दे रहा हूँ, ABC। ए फॉर एटीट्यूड जो हम बोले हैं, बी फॉर क्या, बिहेवियर, पर लोगों को साथ रख कर चलना है, लोगों को ले चलना है और लोगों को उनकी जगह देनी है। वरना फिर से वही बात कहें, ऐसा ना हो कि जिन सीढ़ियों पर चढ़ के आप शिखर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उन सीढ़ियों में आपको नीचे ना आके विफलता को चूमना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज चॉइस। भाई मर्जी किसकी है, आपकी, ऊपर जाने की, तो चॉइस आपकी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा एटीट्यूड चॉइस, अच्छे लोगों से मिलना चॉइस, खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चॉइस, एडिक्टेड रहना वो भी एक चॉइस, खुद को बर्बाद करना वो भी एक चॉइस। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट चॉइस मीन्स, तो ये ABC यानी कि एटीट्यूड, बिहेवियर एंड चॉइस, ये 3 वो चीज़ें हैं जिन पे हमको हद से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह से विफल ना हो जाएं। तो आशा रखता हूँ कि मेरी बातें हर किसी को अच्छी लगी होगी। तो आपके मोटिवेटर यहाँ तक ही बोलेंगे आज, और हम यही बात बोलेंगे कि इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें। तो आएंगे फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर। फिलहाल गुड बाय, चलता हूँ। जय माँ भारती।